आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह नास्ते के नाम से आज की CMD की ऑनलाइन संडे सर्विस में स्वागत है। हम प्रभु का धन्यवाद देना चाहते हैं आज के सुंदर अवसर के लिए और धन्यवाद देते हैं कि हम सभी इस स्थान पे इकट्ठा होने पाए। प्रभु का धन्यवाद देना चाहते हैं इस टेक्नोलॉजी के लिए कि प्रभु ने टेक्नोलॉजी हम सभी को दी है कि हम लोग एक ही फोन में अलग अलग जगह से एक ही स्थान पे इकट्ठा हो सकते हैं। आइए हम लोग आज की सभा को शुरू करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे और हम सब कुछ को पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपेंगे और मैं निवेदन करूंगा एंथनी भैया से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आदरणीय परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हम आपकी तारीफ स्तुति महिमा गाते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आपके पुनरुत्थान के दिन प्रभु आपके नाम को ऊंचा करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु जी आज आप उनको छुए प्रभु जी। जिस जगह पर प्रभु लोग हैं वहां पर वो आशीष पाए प्रभु जी। प्रभु जी आज के दिन को हम आपके हाथों में लेते हैं। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। खुश हो खुदावंद आया है, उसको कबूल कर लो। खुश हो खुदावंद आया है, उसको कबूल कर लो। है कुछ मसीह को जगा दे, मसीह को जगा दे, मसीह को जगा दे। खुश हो मसीह बादशाह है, सभाती हर जुबान, समुद्र भी मैदान पहाड़, बिताए खुशियाँ, बिताए खुशियाँ, बिताए गाए खुशी। दूर तकलीफों पर काबू हटाता है गुनाह, आईती में वो देता दूर और बरकत में सहारा, और बरकत में सहारा, और बरकत में सहारा। आबादी और सच्चाई से वो राज फैलाता है और अपनी हुकूमत में प्यार दिखाता है, प्यार दिखाता है, प्यार दिखाता है। Joy to the world, the Lord is come. Let us receive our King. Let every heart be filled and heaven is sing, and heaven is sing, and heaven is sing. Joy to the world, the Savior. Let man their songs employ, like winds and birds from hills and plains. Repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding. Go on and sing, go on and sing, and sorrows through. Not on invest the crown, he comes to live his blessings flow. Far as the curse is found, far as the curse is found, far as the curse is found. Brings truth and free, and makes the nations true. The glories of his righteousness, and wonders of his love, and wonders of his love, and wonders of his love. अब सभी हो कि हम लोग प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे। हम सभी अपनी अपनी बाइबल्स में निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय
26 से लेके 33वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। हम अपनी अपनी बाइबल से निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय 26 से लेके 33वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 1 वर्सेस 26 टू 33, और मैं आप सभी के लिए इसको पढ़ना चाहूंगा। लूका यहाँ पे इस बारे में बताते हैं, और इस दृष्टांत का ये जो पैसेज है, इसका जो शीर्षक है, उसका हेडिंग ये बताता है, यीशु के जन्म की घोषणा। प्रभु यीशु मसीह के जन्म की बात यहाँ पे हो रही है। और हम जिस प्रकार से जानते हैं कि हम लोग बड़े दिन के बहुत नजदीक हैं, हम बड़े दिन के बहुत नजदीक आते जा रहे हैं, और आज इस इतवार का भी एक शीर्षक है, इस इतवार का भी एक मुख्य पर्पस है जो हमें आज पता लगेगा। मैं आप सभी के सामने पढ़ना चाहूंगा लूका 1:26 से लेकर 33वीं आयत तक। यहाँ पे इस प्रकार से लूका कहते हैं, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक मनुष्य से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। मरियम डर गई। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। आमीन। आज का जो हमारा शीर्षक है वचन का, वो शीर्षक है आनंद। अंग्रेजी में बोले तो जॉय। आनंद को हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं, आनंद का अर्थ ये भी बनता है प्रसन्नता, खुशी, हर्ष या उल्लास। हम इंसानों को जो आनंद है वो कई चीजों से प्राप्त होता है, और उन कई चीजों में हमारा काम आता है। हमारे दोस्त आते हैं, हमारे परिवार से भी हमको आनंद मिलता है, हमारे पैसे से, हमारे फाइनेंस से भी हमें आनंद प्राप्त होता है। लेकिन जो आनंद इन चीजों से आता है, जो आनंद हमारे परिवार से आता है, जो आनंद हमारे दोस्तों से आता है, जो आनंद हमारे रिश्तेदारों से आता है, ये आनंद जो होता है बहुत सीमित आनंदित होता है। The joy that we receive from our friends and our family and our money, that joy is very limited. इस आनंद के बाद भी हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में एक खाली स्थान बचा रहता है। हम जो मसीह है, हमारा आनंद कहां से आता है? हम मसीह जो है अपना आनंद किन किन चीजों में ढूंढते हैं? बहुत सारे मसीह ऐसे हैं जो अपना आनंद भौतिकवादी चीजों में ढूंढते हैं। बहुत सारे मसीह ऐसे हैं जो अपना आनंद अपने परिवारों में, अपने दोस्तों में, अपने पैसों में ढूंढते हैं। लेकिन हम मसीहियों को इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हमारा जो आनंद है वो मसीह में और मसीह से आता है। हमारा जो आनंद है वो मसीह में है, और हमारे आनंद का जो स्रोत है वो मसीह में है। मैं इस बात को आपको बताना चाहता हूं, इसको हम ध्यान से सुनेंगे और हम लिख भी लेंगे। जिसके पास मसीह है उसके पास आनंद है। जिसके पास मसीह है उसके पास आनंद है, और ये जो आनंद मसीह में से मिलता है वो असीमित आनंद रहता है। मसीह में जो आनंद रहता है उसकी कोई गारंटी या वारंटी पीरियड नहीं रहता कि 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा। जब तक हम जीवित हैं इस पृथ्वी पर, तब तक हमारा आनंद असीमित रहेगा प्रभु यीशु मसीह में, अगर हम प्रभु यीशु मसीह में हैं तो। अगर हम अपना आनंद प्रभु यीशु मसीह में ढूंढते हैं तो फिर हमें किसी और चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही हमारे लिए पर्याप्त है। क्राइस्ट इज अ सेटिस्फैक्शन फॉर अस। हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है, हमारा जो ये शीर्षक है वो है आनंद, जॉय। और हम मसीहों को अपना आनंद प्रभु यीशु मसीह में ढूंढना चाहिए, उसके वचन में ढूंढना चाहिए, और उसकी उपस्थिति में ढूंढना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो आनंद है वो असीमित है।
और सांसारिक आनंद सीमित रहता है। आइए हम लोग इसकी पृष्ठभूमि में चलते हैं। जो लूका रचित सुसमाचार है, इसका जो मुख्य विषय है, लूका रचित सुसमाचार का, उसका जो मुख्य शीर्षक है, मुख्य विषय यह है कि उद्धार का संदेश सुनाया जाए। लूका का जो सुसमाचार है, उसका मुख्य विषय यह है कि उद्धार का सुसमाचार सुनाया जाए। और लूका जो है, उसके दो मनपसंद शब्द हैं। लूका के सुसमाचार में लूका के दो मनपसंद शब्द हैं, और वो शब्द क्या है? पहला है सुसमाचार को सुनाना, और दूसरा मनपसंद शब्द उसका है सैल्वेशन, उद्धार। क्यों ये दो शब्द लूका के मनपसंद हैं? इसलिए हैं क्योंकि लूका ये बताना चाहते हैं कि जो सचमुच का आनंद है, वो सुसमाचार में और उद्धार में है। हम लोग इसकी पहली आयत को पढ़ेंगे, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जो ये जॉय शब्द है, जो ये शब्द आनंद है, इसका इब्रानी भाषा में और यूनानी भाषा में एक ही मतलब है। आनंद जो है, उसका इब्रानी भाषा में और यूनानी भाषा में अर्थ बनता है उत्साहित रहना। आनंद का जो सही अर्थ बनता है इब्रानी भाषा में, यूनानी भाषा में, उसका सही अर्थ बनता है उत्साहित रहना। अंग्रेजी में उसको कह सकते हैं टू बी एक्साइटेड, टू रिमेन एंथुजियास्ट। और किसमें उत्साहित रहना? मसीह में। ये जो आनंद है, ये जो हर्ष की बात लूका बता रहा है, ये जो आनंद है वो परमेश्वर में स्थिर रहना चाहिए। ये परमेश्वर में स्थिर रहता है। इस आनंद की जो फाउंडेशन है, वो स्वयं यहोवा परमेश्वर है। इस आनंद की जो फाउंडेशन है, कोई संसार नहीं है कि आज है कल नहीं। लेकिन बाइबल इस बात को बताती है कि जो परमेश्वर है वो आज और कल एक समान है। तो अगर परमेश्वर आज और कल एक समान है, तो उसका आनंद भी आज और कल एक समान है। उसका आनंद आज अगर एक समान है, तो 10 साल बाद भी उसका आनंद एक समान रहेगा। परमेश्वर का आनंद या परमेश्वर इंसानों की तरह नहीं है जो बदलता रहता है, जो रंग बदलता है। परमेश्वर कभी बदलता नहीं है, और उसका आनंद भी कभी बदलता नहीं है। तो हम लोग उत्साहित रहे। किसमें उत्साहित रहे? प्रभु यीशु मसीह में। पहली आयत में क्या लिखा है? पहली आयत में बोलते हैं लूका, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। जब यहाँ पे लूका बोलते हैं 6वें महीने में, तो 6वें महीने का अर्थ यह है कि जब मरियम की बहन एलिशिबा, जब वो 6 महीने प्रेग्नेंट थी, जब वो 6 महीने गर्भवती थी, तो जिब्राइल फरिश्ता मरियम के पास आया। ये वो जिब्राइल फरिश्ता, ये वही जिब्राइल फरिश्ता है जो मरियम के पास आया था और जो एलिशिबा के पास आया था। 27वीं आयत में लिखा है, एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक मनुष्य से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है, जो मरियम थी, जो यीशु मसीह की मां कहलाती हैं, वो जो मरियम थी वो एक कुंवारी स्त्री थी, वो एक कुंवारी लड़की थी। और कुंवारी का जो सही अर्थ यहाँ पे बनता है, कुंवारी का मतलब होता है वो लड़की जिसकी शादी नहीं की गई है। मरियम की शादी नहीं हुई थी, लेकिन जो मरियम थी उसकी सगाई, उसकी मंगनी कानूनी तौर से यूसुफ के साथ हुई थी। और जो कुंवारी जो शब्द है, जब हम इसको यूनानी भाषा में या इब्रानी भाषा में जब इसका अनुवाद करते हैं, तो कुंवारी का मतलब होता है कि शारीरिक संबंध से अलग रहना। कुंवारी जो शब्द है, उसका सही अर्थ बनता है शारीरिक संबंध से अलग रहना। शादी से पहले किसी भी तरीके से जो मरियम थी, वो किसी भी शारीरिक संबंध में नहीं आई थी। मरियम जो थी वो इन सब चीजों से अलग थी। मरियम ने शादी से पहले किसी भी स्त्री या किसी भी पुरुष को नहीं जाना था। वो किसी भी मनुष्य के साथ, वो किसी भी इंसान के साथ रिश्ते में नहीं आई थी। जो मरियम थी वो इन सब शारीरिक चीजों से, वो इन सब सांसारिक चीजों से अलग थी। इसीलिए परमेश्वर का अनुग्रह उस पर आया था, क्योंकि वो इन सब सांसारिक चीजों से अलग थी। आजकल के मसीह समाज में बहुत सारी मसीह जवान ऐसे हैं जो शादी से पहले ही संबंध में आ जाते हैं।
लेकिन मरियम जो थी वो इन सब चीजों से अलग थी। उसने अपने आप को इन चीजों से अलग बचा के रखा हुआ था। मरियम एक कुंवारी थी, और याद रखिए कुंवारी का सही अर्थ बनता है अपने आप को बचा के रखना। मरियम जो थी उसने अपने आप को बहुत सारी गलत चीजों से बचा के रखा हुआ था, इसलिए तो परमेश्वर का अनुग्रह उस पर आया था, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग करके रखा हुआ था। आज हम मसीहों को भी मरियम के समान अपने आप को अलग करने की आवश्यकता है। सिर्फ शारीरिक संबंध से ही नहीं, हम मसीहों को अपने आप को बुराई करने से अलग और बचा के रखने की आवश्यकता है। हम मसीहों को चुगली करने से अपने आप को बचा के रखने की आवश्यकता है। हम मसीहों को मरियम के समान उन चीजों से, उन तौर तरीकों से अपने आप को अलग करने की आवश्यकता है जो परमेश्वर को पसंद नहीं आते हैं। मरियम पर परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का फेवर इसलिए हो पाया क्योंकि उसने आप को सांसारिक चीजों से, सांसारिक तौर तरीकों से उसने अपने आप को अलग रखा हुआ था। और आज मसीहों को भी अपने आप को हर एक तरीके की सांसारिक और शारीरिक गंदी बुरी अभिलाषाओं से अलग रखने की आवश्यकता है। हमें भी अपने आत्मिक तौर से, हमें भी आत्मिक तौर से कुंवारा रहने की आवश्यकता है, जो बेदाग और बिना कलंक के हो। क्योंकि परमेश्वर आत्मिक तौर से ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा से और सच्चाई से आराधना करना जानते हो। इसका अर्थ यह बनता है कि हम लोग अपने आप को आत्मिक तौर से खराब होने से बचा के रखें। मरियम जो थी शारीरिक तौर से और आत्मिक तौर से दोनों तरीकों से बची हुई थी, इसलिए परमेश्वर की नजर सिर्फ और सिर्फ मरियम पर गई। वहां पे और भी स्त्रियां होंगी मरियम से अच्छी, मरियम से ज्यादा एजुकेटेड, लेकिन परमेश्वर की नजर सिर्फ मरियम पे ही क्यों गई? इसलिए गई क्योंकि मरियम ने अपने आप को किसी चीज में फंसा के नहीं रखा। वहां पे मरियम के समान और भी स्त्रियां होंगी, और भी लड़कियां होंगी, लेकिन परमेश्वर की नजर सिर्फ मरियम पे इसलिए गई क्योंकि मरियम ने अपने आप को संसार के जाल में फंसा के नहीं रखा हुआ था, वो जाल से बाहर थी। इसलिए परमेश्वर का हाथ सिर्फ और सिर्फ मरियम पे गया। 27वीं आयत में इस प्रकार से लिखा, एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई। उस कुंवारी का नाम मरियम था। यहाँ पर जो मरियम है इसको हमें समझने की आवश्यकता है कि मरियम की सगाई जो है, मरियम की मंगनी जो है, वो यूसुफ नामक एक पुरुष से हो चुकी थी। और यूसुफ जो पुरुष था उसके नाम का अर्थ बनता है इब्रानी भाषा में कि परमेश्वर और जोड़ेगा, परमेश्वर जोड़ने पर है। और परमेश्वर ने सचमुच में मरियम और यूसुफ की जीवन में एक ऐसी आशीष को जोड़ के रखा जो आज भी जानी जाती है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आपकी जीवन में ऐसी ऐसी चीज को जोड़ेगा जो सालों तक टिकी रहेंगी, जो सालों तक हरी भरी रहेंगी। परमेश्वर आपकी जीवन में ऐसे ऐसे लोग को जोड़ेगा जो उसके कहलाते हैं, जो सच्चे होते हैं, जो सच्चाई से खराई से चलते हैं। और जो चीज परमेश्वर जोड़ देता है, उन चीजों को शैतान, शत्रु, इंसान कभी भी आपसे अलग नहीं कर पाता है। परमेश्वर जब किसी चीज को, किसी स्त्री को, किसी पुरुष को या किसी आशीष को जब आपके जीवन में जोड़ता है, तो उसको शैतान, शत्रु, इंसान अलग नहीं कर पाता है, चाहे वो जितना भी हाथ पे, जितनी भी सोर्स लगा ले, क्योंकि वो आशीष परमेश्वर की ओर से जुड़ी गई है, किसी इंसान की ओर से जुड़ी नहीं गई है। जो आनंद, जो हर्ष, जो उल्लास परमेश्वर आपके जीवन में जोड़ेगा, उस आनंद को कोई भी चुरा नहीं सकता है, क्योंकि वो आनंद जो है परमेश्वर में स्थिर है। उस आनंद का, उस आशीष का, उस हर्ष का फाउंडेशन स्वयं परमेश्वर पिता है, और परमेश्वर कभी टलेगा नहीं। बाइबल इस बात को बताती है। और एक मजे की बात, इस बात हम लूका के सुसमाचार में ये पाते हैं कि उस समय जो सोसाइटी रहती थी, जो एनवायरनमेंट था, जो पर्यावरण था, उसमें पुरुषों को आगे रखा जाता था। अंग्रेजी में बोल सकते हैं पैट्रियार्किकल सोसाइटी, मतलब वहां पे पुरुषों को आगे रखा जाता था। लेकिन लूका के सुसमाचार में मरियम को आगे रखा गया है और यूसुफ एक सपोर्टिंग एक्टर है। क्यों लूका ये बताना चाहते हैं? लूका ये बताना चाहते हैं कि परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के जन्म में किसी पुरुष का हाथ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म में किसी पुरुष का हाथ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह किसी
पुरुष से नहीं जन्मे थे। प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम के गर्भ में रखे गए थे। There was no sexual act in the birth of Christ. प्रभु यीशु मसीह में किसी मनुष्य का हाथ नहीं था पैदा होने में। वो परमेश्वर का एक चमत्कार था जो मानव सृष्टि में हुआ है, मानव इतिहास में पहली बार हुआ है, और ये जो जन्म है दोबारा कभी नहीं हो पाएगा। 28वीं आयत में क्या लिखा है, हम एक साथ इसको पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि स्वर्ग दूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर या परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। जो जिब्राइल फरिश्ता है वो मरियम के पास आकर कहता है, मरियम आनंद और जय तेरी हो। यहाँ पे जो आनंद का जो सही अर्थ बनता है यूनानी भाषा में वो है गर्व करना। जिब्राइल फरिश्ता जो है मरियम से कहता है कि तू मरियम गर्व कर क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। वहां पे और भी स्त्रियां हो सकती थी, वहां पे और भी लड़कियां थी, लेकिन जिब्राइल बोलता है कि इन सब स्त्री पुरुष में, स्त्रियों में, इन सब जवान लड़कियों में परमेश्वर ने सिर्फ तुझे चुना है क्योंकि तूने अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग करके रखा हुआ था। जिब्राइल बोलता है मरियम को आनंद कर, रिजॉइस, तू गर्व कर क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। और जय का यहाँ पे सही अर्थ बनता है वो है विक्ट्री, किसी पे चढ़ाई करना। जिब्राइल बोलता है मरियम को कि मरियम तूने अपने भय पे, अपने डर पे काबू पाया है क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। अगर परमेश्वर आपको बोलता है कि वो आपके साथ है तो हमें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो ऑटोमेटिकली जय भी हमारे साथ रहेगी, विक्ट्री भी, जय भी हमारे साथ ही रहेगी। जिन लोगों के साथ में परमेश्वर होता है, जय या विक्ट्री ऑटोमेटिकली उन्हीं की हो जाती है। जीत अपने आप हमारी हो जाती है क्योंकि जीता हुआ परमेश्वर स्वयं हमारे साथ है। अगर किसी के साथ परमेश्वर है तो जय उसकी है, विजय उसकी है। हमें जय और हमें विजय किसी और में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। और जो स्वर्गदूत है जिब्राइल, इसके भी नाम का एक अर्थ है। जो जिब्राइल फरिश्ता है, जिब्राइल का इब्रानी भाषा में और यूनानी भाषा में एक ही अर्थ बनता है। इसके दो अर्थ हैं। जिब्राइल फरिश्ता जो है उसका नाम का पहला अर्थ है परमेश्वर की सामर्थ, स्ट्रेंथ ऑफ गॉड। और जो जिब्राइल फरिश्ता है उसका दूसरा अर्थ यह बनता है कि परमेश्वर मेरी सामर्थ है। पहला है परमेश्वर की सामर्थ और दूसरा अर्थ बनता है परमेश्वर मेरी सामर्थ है। जिब्राइल फरिश्ता जो था वो परमेश्वर की ओर से ना केवल संदेश लेके आया था मरियम के लिए, लेकिन जिब्राइल फरिश्ता जो है वो मरियम के लिए परमेश्वर से एक सामर्थ को लेके आया था। जिब्राइल फरिश्ता जो है वो मरियम के लिए सिर्फ और सिर्फ एक संदेशा लेके नहीं आया था, वो परमेश्वर की ओर से एक मैसेज लेके नहीं आया था। वो मैसेज के साथ साथ, संदेश के साथ साथ जिब्राइल फरिश्ता मरियम के लिए परमेश्वर की ओर से सामर्थ को लेके आया था, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि मरियम को सामर्थ की आवश्यकता है। परमेश्वर जानता है कि कब क्या भेजना है, कब क्या देना है। परमेश्वर किसी को भी गलत चीज नहीं देगा। जिस प्रकार से हमें गलत पार्सल मिल जाता है, गलत चीजें मिल जाती है, किसी और की चीजें मिल जाती हैं, परमेश्वर इंसानों के समान आपको गलत चीज नहीं देगा। परमेश्वर जानता है कि उसको क्या देना है, परमेश्वर जानता है कि उसको क्या भेजना है। परमेश्वर जानता था कि मरियम को जिब्राइल की आवश्यकता है। परमेश्वर ने मरियम के पास मिकाएल को या माइकल को नहीं भेजा, क्योंकि परमेश्वर को पता था वहां लड़ाई नहीं हो रही थी। परमेश्वर को पता था कि मरियम को सामर्थ की आवश्यकता है। हम दानियल की किताब में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जिब्राइल और दानियल दोनों की सहायता के लिए माइकल को भेजा था, मिकाएल को भेजा था, क्योंकि वहां पे लड़ाई की आवश्यकता थी। वहां पे सामर्थ की आवश्यकता नहीं थी, वहां पे लड़ाई की आवश्यकता थी, क्योंकि जो मिकाएल सरदूत है वो लड़ाका सरदूत है और जो जिब्राइल फरिश्ता है वो संदेशवाहक है, और साथ साथ वो परमेश्वर की सामर्थ को भी लेके आता है। जब परमेश्वर अपने सरदूतों को भेजता है
तो परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजने के साथ साथ अपनी सामर्थ्य को और अपने संदेश को भी भेजता है। जो स्वर्गदूत इंसानों की ओर से आते हैं वो डर, भय, खौफ को लेके आते हैं, और जो स्वर्गदूत परमेश्वर की ओर से आते हैं वो विजय को, निडरता को, सामर्थ्य और परमेश्वर की ओर से एक संदेश को लेके आते हैं। जिब्राइल फरिश्ता मरियम को बोलता है, आनंद कर, जय कर, क्योंकि प्रभु तेरे साथ है। आज मसीहों को भी अपने आनंद को प्रभु यीशु मसीह में ढूंढने की आवश्यकता है। बहुत सारे मसीह ऐसे हैं जो अपने आनंद को टीवी में ढूंढते हैं। बहुत सारे मसीह ऐसे हैं जो अपने आनंद को शराब में ढूंढते हैं। बहुत सारे मसीह ऐसे हैं जो अपने आनंद को घूमने फिरने में ढूंढते हैं। लेकिन बाइबल इस बात को बताती है, आनंद और जय तेरी हो, क्योंकि आनंद और जय का स्रोत सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है। भजन संहिता इस बात को बताता है कि परमेश्वर को अपने सुख का मूल जान। सिर्फ परमेश्वर ही है जो सच्चा आनंद देता है, परमेश्वर ही है जो सच्चा हर्ष देता है। और मरियम जो थी, मरियम, हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है, जो मरियम थी एक यहूदी स्त्री थी। मरियम ने व्यवस्था को जरूर पढ़ा होगा। अगर उसने पढ़ा नहीं होगा तो मरियम की माँ ने या उसके रबियों ने मरियम को सिखाया था कि परमेश्वर किस किस तरीके से और किस जीवन से प्रसन्न होता है। इसलिए मरियम नाश करने वाली चीजों से दूर रही, क्योंकि वो व्यवस्था को पढ़ती थी। हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जो मरियम थी वो परमेश्वर की व्यवस्था को पढ़ती थी, इसलिए वो नाश करने वाली चीजों से दूर रही। बहुत सारे मसीह ऐसे होते हैं बाइबल पढ़ते हैं लेकिन नाश करने वाली चीजों के साथ भी रहते हैं, इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह उन पर नहीं हो पाता है, क्योंकि हम दोनों का हाथ पकड़कर नहीं चल सकते हैं। मरियम ने परमेश्वर का हाथ पकड़ने का फैसला किया, इसलिए परमेश्वर अंत तक उसके साथ रहा। अगर हम भी परमेश्वर का हाथ पकड़ के रखेंगे, अगर हम दिन रात उसके व्यवस्था पे, उसके वचन पे ध्यान और मनन करते रहेंगे, तो अंत तक परमेश्वर हमारे साथ रहेगा और हमारे बाद हमारी पीढ़ियों के साथ भी परमेश्वर ईमानदार वफादार रहेगा। आपको पता है, परमेश्वर हमारी ईमानदारी को जांचता है। वो हमारी ईमानदारी को देखता है कि ये कितना मेरे साथ चल रहे हैं और कितना मेरे साथ नहीं चल रहे हैं। आपको पता होगा नए नियम में यहूदा स्तुति के बारे में। जब आप यूनानी पढ़ेंगे, यूनानी भाषा को पढ़ेंगे, तब आपको पता लगेगा कि यीशु मसीह यहूदा स्तुति को अपने साथ लेकर जरूर चलता था, लेकिन उससे बात नहीं करता था, क्योंकि यीशु मसीह को उसके फल नजर आ गए थे। परमेश्वर भी हमारे फलों को जांच लेता है, इसलिए हमें अपने आप को मरियम के समान ठीक ठाक करने की आवश्यकता है। हमें आत्मिक तौर से कुंवारा रहने की आवश्यकता है। हमें आत्मिक तौर से वर्जन रहने की आवश्यकता है। हमें आत्मिक तौर से अपने आप को साफ सुथरा करने की आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर के साथ चलेंगे, हम ऑटोमेटिकली अपने आप ही साफ सुथरे हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, और पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। त्रिएक परमेश्वर काम पे लगे हैं कि कैसे एक मनुष्य को स्वर्ग में प्रवेश किया जाए, और हम त्रिएक परमेश्वर के विरुद्ध में काम करते हैं। मरियम जो थी वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन धन्य है कि उसका ध्यान परमेश्वर पर लगा था। धन्य है कि वो परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करती थी, इसलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को उसके द्वारा जन्म दिया, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानती थी, और उसके द्वारा पैदा हुआ प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर बोलता है, जिब्राइल बोलता है कि तू आनंद कर, क्योंकि यीशु मसीह तेरे साथ है। यीशु मसीह तेरे द्वारा जन्म लेगा, परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा। आज हमें सच्चे आनंद की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग हैं जो सच्चे आनंद को तलाश रहे हैं, और मसीह धन्य है कि मसीहियों के पास सच्चा आनंद है प्रभु यीशु मसीह। हमारा आनंद प्रभु यीशु मसीह में है, हमारा हर्ष, हमारा उल्लास प्रभु यीशु मसीह में है। अगर आपके पास प्रभु यीशु मसीह है तो आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। हमें मरियम से सीखने की आवश्यकता है कि वो कैसे परमेश्वर के साथ ईमानदार रही और कैसे वो व्यवस्था का पालन करती रही, इसलिए तो वचन के द्वारा ही वो नाश करने वाली चीजों से बची रही। बहुत सारे मसीह ऐसे हैं जो आज भी नाश करने वाली चीजों में पड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने वचन को नहीं पढ़ा है।
और वचन हमारी मदद करता है कि हम कैसे नाश करने वाली चीजों से बचे रहें और जो जीवन देता है परमेश्वर उसके साथ कैसे निपटे रहें। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम सब अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु को बोले, प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं कि आपका सच्चा आनंद हमारे साथ है। प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद देते हैं कि ये वचन बड़ी सिधाई से हमारे पास पहुंचा है और प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे लिए आए। प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद देते हैं कि हमारा आनंद आप में और आप से है। प्रभु जी वो आनंद जो आपने हमें दिया वो आप में स्थिर रहे और पवित्र आत्मा जी हमारी मदद करे कि हम मरियम के समान आत्मिक तौर से कुंवारे रहें, आत्मिक तौर से वर्जिन रहें और प्रभु यीशु मसीह हम लोग स्पिरिचुअली आत्मिक तौर से खराब ना होने पाए। और प्रभु जी हम आपके फेवर में, आपकी दया में, आपके अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं और प्रभु यीशु मसीह हम कह सके कि आनंद और जय हमारी हो। प्रभु यीशु मसीह आनंद और जय हमारा है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आप हमारे साथ रहते हैं, आप हमारे साथ हैं और आपका आत्मा निरंतर लगातार हमारी अगुवाई करता है। जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह में ऑनलाइन देख रहे हैं आप सभी को ब्लेस करें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नासरी आपके नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।